मैंने अपने छोटे भाई से वादा किया था कि मेरे पास एक पार्सल आएगा वो मैं तुझे गिफ्ट करूंगा। ये थोड़ा शॉर्टकट पैकिंग हो रही है इसकी। अरे अपने जैसा लग रहा है मेरे को। पक्का मैं तो सपने में ही देख रहा हूँ इसको। मैं भगवान से एक ही दुआ करूंगा, ऐसा भाई हर किसी को मिले। सबके लिए धन्यवाद बाबा। मेरे कुछ उस जन्म के बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, इसलिए ऐसा भाई मुझे मिला। मैंने अपना वादा पूरा किया। अरे यार ऐसा कुछ नहीं, अपना वादा पूरा किया। रोया मत करवा इमोशनल हो गई। किसी का बुरा नहीं करा तो ना। तो चलो भाई आज है 14 जून, तो चलो आज के दिन के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। तो चलो सबसे पहले मौसम की बात करता तो नीला आसमान, सामने सूर्य देव है और बाकी यहाँ देखो भाई, यहाँ भी कुछ चमकते लोग आ रखे हैं। हमारे अरविंद भाई और हेमंत भाई आ रखे हैं यहाँ। अरे वाह, कल गए थे दोनों कैंपिंग में, तो क्या लगा तुम्हें? कैंपिंग का एक्सपीरियंस बताओ। हैं बढ़िया लगा होगा, मुझे भरोसा है। भीम था ना साथ में, बढ़िया लगा होगा पक्का। आलू और बड़ी की सब्जी है। तो पिताजी इनको थोड़ा लालच दे रहे कि आलू बड़ी की सब्जी है वो खा के जाओ। हैं तो चलो। बाकी अमन क्या हाल है? हेलो, क्या कर? बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। बहुत दिन बाद दिखाई दे, सही बात है। तू मार्केट में रहता तब देखना कहाँ से तूने। और ठीक है, बाकी आज हमारी रोपाई तो आंसू जा रहा है रोपाई में, और वहाँ नाश्ता लेके भी जा रहा है, नहीं बोला? पक्का। खेतों वालों की सेवा करूंगा है ना। और सुनने में आया कि कल सुबह निकल रहा है। कल सुबह जाना पड़ेगा। कंफर्म है कि मतलब 50-50 है, या थोड़ा एक और लालच दे देंगे, रुक जाएगा एक दिन? नहीं वो आपके लिए रुक गया, मैं आया नहीं तो मैंने आज ही जाना था। हाँ, ये मेरी वजह से रुका हुआ था। तो अब जो भी है फाइनल हो चुका है। अब इसकी बारी है यहाँ से शहरों की ओर जाने की, तो कुछ समय बाद फिर आएगा। क्यों? बिल्कुल। और पिताजी भी कुछ दिन बाद फिर चले जाएंगे हिमाचल। तो देखते हैं, फिर से गांव में उदासी वाला माहौल होने वाला। लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें उदास नहीं करेगा। ब्लॉग में कुछ नई नई क्रिएटिविटी करूंगा और इस बार मैं बहुत सारे ट्रैक करने वाला हूँ और जल्द। प्लान बन रहा है, 2-3 दोस्त हैं जो हम ऐड हो रखे हैं। बाकी तू ध्यान रख, कुछ कमा, खर्चा पर्चा, मकान बना अपने नाम से देहरादून। लेकिन यहाँ ये सच्चा है कि पैसा कमाओ और उतना ही कमाओ जितना अपने लिए काम आए। हद से ज्यादा कोई भी चीज सही नहीं होती है। पैसे को छोड़ के मैंने ज्यादा फेंक दिया। पैसा तो हद से ज्यादा हो तो बढ़िया होता है। नहीं तो पैसा जब ज्यादा आता है तो बीमारी भी उसी हिसाब से ज्यादा आती है। हाँ, फिर बीमारी उतनी महंगी आती है जितना महंगा पैसा आता है। नहीं, वही चीज है आज की डेट में। सबसे बड़ा आज की डेट में प्यार है। प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ पैसा भी आ ही जाता है। ये बात भी सही है, बिल्कुल। और बाकी यहाँ की बात की तो हेमंत भाई अरविंद भाई की तैयारी हो गई उत्तरकाशी जाने की। जा रहे हो दोनों? लंबाई में तो पूरे गांव वालों को टक्कर दे रहे भाई दोनों, मानना पड़ेगा भाई कसम से। अरे वाह, ये बड़े फकर से बोल रहा है मेरे से लंबी नहीं बल। शहरों में जाके क्या किया, हेल्थी तो बनाई। लेकिन बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लड़का है, हर काम में आगे भाई, सबके साथ हेल्प करता है। बस इंस्टाग्राम आईडी दे देता है स्क्रीन के आगे, पर वो घातक है। जिम ज्वाइन करे ना जिम ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं इसको, ये बल्कि जिम मास्टर खुद लगता है। तू यहाँ जिम खोल दे यहाँ गाँव में। बाकी चलो, तब दोनों जा रहे हैं। अभी मिलते हैं बहुत जल्द कैंपिंग होने वाली, साथ में कुछ अलग जगह जाएंगे। अब है दूर ही सोच रहा हूँ मैं एक बार जाने के, अब ना पास में बेकार। अगर बाघ देखने हैं तो यहाँ करना ट्रैक इसके। नहीं, भाग का भी कोई पिताजी बन जाते, पिताजी को सोने दो एक बार। कसम से पूरा कैंपिंग का फील आएगा। बाहर क्या आवाज आ रही है? चलो ठीक है। और बाकी यहाँ एक नल्ली। हाँ भाई नल्ली, क्या हाल है? कसम से ये तोड़ना मत इसको। अच्छा ठीक है ना? ठीक है ठीक। और बढ़िया, तो लल्ली के आने से भी चमक है गाँव में। क्यों? और कब जाना है फिर? क्यों, हमें ज्यादा चमक नहीं पसती है। चलो ठीक है। लाली ने बहुत हेल्प की है आज अनीता के साथ। बाकी चलो तो हेमंत भाई पिताजी को बोल रहे हैं आप रोपाई में जाओ, लेकिन पिताजी कल्टी मारनी सोच रहे हैं यहाँ से। ठीक है भाई साहब, मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, चलो ठीक है भाई, तब ठीक है। ये बोला ब्लॉग बना। तेरे साथ कौन जा रहा? मेरे साथ अमन भी है, अनीता भी है, माँ जी भी है नीचे। हाँ, हंसाने के लिए ना, हंसाने के लिए माँ जी भी है। हाँ माँ जी फुल कॉमेडियन है। और ये भी जा रही है। हेलो, अरे रुक जाना, थोड़ा ब्रेक तो मार। तू पहले कुछ बोलना चाहता हूँ तेरे से, तू भाग रही पहले। अब ऐसा है और सब बढ़िया, और ऐसा है सबसे बड़ा पैसा है, बस और कुछ नहीं। पैसे पे बहुत भरोसा है मेरे को। अब चल बोला, कैमरा पकड़ और कल्टी मार यहाँ से। तो दोस्तों आज लग रहा है कि रुपाई हो रही है। आज रुपाई खुदाई सब होगी। जब हम तीनों मिलके खेत में कूद पड़ेंगे, ऑटोमेटिक रुपाई हो जाएगी। आज सीधे जैसे हम खेतों में चलेंगे तो सिर्फ अनाज ये करना है, बस खेत दास जाएगा। बराबरी करने के लिए जा रहे हैं आज वैसे भी लास्ट रुपाई है। आज लास्ट दिन है। आज वैसे भी लास्ट रुपाई का। आज हम सब जा रहे हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही जा रहे थे तो रास्ते में छोटे छोटे डॉन मिल गए हमें। इनमें सबसे बड़ा डॉन तो ये गेलू है भाई। गेलू इसने सबको डरा रखा है इनको। क्यों गेलू? ये बहुत तगड़ा है। और देखे मजाक में तो गेलू बहुत शर्माता है यहाँ पे ना, शर्मा जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों देखो, मेरे साथ सबसे बड़े दोस्त आ रखे हैं अभी। हाँ यार, पिताजी
वाकई आनंद आ रहा है। आज हम और ये दोस्त कल छोड़ के जा रहा है आपको। ये बताओ कि हम वहाँ खेत लगाने जा रहे हैं, खेत दबाने जा रहे हैं, ये बताओ। अब देखो दोनों चीजों के लिए जा रहे हैं, दोनों चीज लगाना भी और फिर दबाना भी। है ना। हाँ हम जाएंगे, हम पानी में चलेंगे, सीधे रुपाई होगी, अब बस धान की रुपाई होगी, है ना। बस बैलों को आराम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। इस साल की हमारी लास्ट रुपाई आज साथ में, बस 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 है ना। साथ में लास्ट रुपए फिर अगले साल है ना। फिर अगले साल ही है। अब बाकी ये अपनी यूट्यूब दोस्ती फैमिली हम तो नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। वाह वाह वाह। बाकी तो अपनी यूट्यूब फैमिली यही साथ में, है ना। अरे चलो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और तो दोस्तों अभी हम रास्ते में चल रहे थे तो मैंने देखा काफी बदलाव लग रहा है खेतों में ना। जैसे कि नीचे देखो कीवी आ गई है। यहाँ पहले लोग धान ही बोते थे तो अब लोग कीवी लगा रहे हैं। चलते चलते पिताजी एक इन्फॉर्मेशन बता रहे थे हमें, मतलब एक जानकारी बता रहे थे। बहुत पौराणिक जानकारी दे रहा हूँ। ये जो है ना, ये गुफा देखो जरा, ऑडियंस को दिखाओ। ये गुफा है, यानी हमारे यहाँ उसको अपनी भाषा में ओडार बोलते हैं। ओडार ये देखो दोस्तों, तो ये वडार क्या था कि ये पहले राजा के समय में, मतलब जैसे परमिट नहीं देते हैं शराब का, ऐसे ही परमिटधारी थे। वो क्या करते हैं, यहाँ भट्टियाँ लगी रहती थी तो उधर जो है वो सब शराबियाँ बैठे रहते थे। अच्छा। तो ये भट्टी थी सरकारी जो है। अच्छा। तो तब यहाँ जो है पहले के लोग जो है बैठे रहते थे यहाँ पे। अच्छा यहाँ अब पे तो ये देखो, अभी भी देखो, हाँ। झूम करके दिखाओ, कालापन है वो भी उसमें पड़ा हुआ। अच्छा हाँ ये रहा, कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना। ये रहा, ये जो काला दिख रहा है पहाड़ है ना। हाँ इसके नीचे। तो यहाँ पे मतलब उस टाइम पे बहुत भीड़ हुआ करती थी। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है इसमें ना, तो बचपन में हम जो है वहाँ खेलते ऊपर? हाँ ये यहाँ पर है, इसके नीचे ये यहाँ दिख रहा है वो। तो हम लोग जो है ना, अच्छा ये है जो इसमें कह रहे हैं। दोस्त जो वहाँ जैसे वो रहते थे ना, घोंसला बना हुआ, अच्छा। हम जाते थे वहाँ घोंसला देखने के। बड़ा मतलब वो था, यहाँ आके बचपन याद आ रहा है। तो दोस्तों जो इस वीडियो को पिताजी की जनरेशन के, पिताजी के दोस्त देख रहे होंगे तो आपको जरूर गांव की याद आएगी, जरूर बचपन की याद आएगी। देखना किसने दोस्त से, जो बेचारे खेलने वाले वो तो सब चले गए हैं। कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमारे बहुत करीबी थे, वो चले गए हैं, जो हमारे खेलने के लिए। आज कहाँ आप सब दोस्त चले गए, तो दोस्त चले गए, तब इस दोस्त को चुना मैंने। ये दोस्त जो है मेरा, ये दोस्त जिंदगी भर साथ रहेगा है। हाँ। तो चलते चलते हम पहुंच गए हैं कोडारी। ये कोडारी के ऊपर है। कोडारी के ऊपर अब बहुत सी चीजें चेंज हो गई है दोस्तों। जैसे कि पहले वो सड़क नहीं हुआ करती थी, वहाँ सारे खेत थे। देखो अब वहाँ गाड़ियाँ चल रही है। अब तो ये बदलाव है समय का। ये सारे खेत नीचे जो है ये गाड़ की वजह से, नदी की वजह से बहे हैं। जहाँ हम जा रहे हैं ना, हाँ वो धोनी है। तो धोनी उसे बोलते हैं जहाँ माजी नीचे होगी, दिखाई दे रही होगी नीचे। ये देखो ये नदी के जस्ट किनारे, इसे धोनी बोलते हैं। क्या बेटा? कितने सालों से जा रहा हो आप खेतों में? बेटा रुपाई तो लगभग 2-3 साल से नहीं लगाई मैंने। अच्छा। हाँ क्योंकि रुपाई तो काफी टाइम से नहीं लगाई। मैं 5-6 साल से। 5-6 साल। बताओ अमन कहीं 5-6 साल का लॉस आज ही ना कर दे। हाँ डॉक्टर दातो न तुम्हारे। दोस्तों देखो पिताजी तैयार हो गए हैं, बिल्कुल फॉर्म में उतर गए हैं। हैं? अरे दोस्त, हाँ हाँ अगर उतारने तो वहाँ रख लो। बिल्कुल 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 मत जाओ तो पर रहने का खतरा है। बिल्कुल। फिसलने का। दोस्तों जैसे ही मैं पहुंचा, माँ जी ने देखो कितनी रुपाई कर दी नीचे। और ये हमारे पैर लगे हैं वहाँ हल लगाने में। और यहाँ पर पिताजी क्या कर रहे हैं? सीटी मार रहे हैं। अरे खाने के लिए नाश्ता। चाचा आप उन्होंने दाल भर पकड़िए पकड़िए। तो दोस्तों फाइनली मैं और अमन आ गए हैं खेतों में। और खेतों में लगी है हमारी मातृ शक्तियाँ। ये देखो माँ जी। और दोस्तों अभी मैं आपको मिलाता हूँ माँ जी से। माँ जी कैसी लग रही रुपाई? और देखो माँ जी और भाभी जी दोनों लगे हैं। इन दोनों का सेम काम है। दोनों बस दोनों घर में कम और खेतों में गाय भैंसों की सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं। क्यों भाभी जी? तो यहाँ आते ही हमारी बुली अनीता शुरू हो गई है। अनीता बुली आज साल की लास्ट रुपाई है, आराम से करना। हाँ खूब काम कर रहे हैं, आराम से करना ठीक है। तो मैं भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है। मैं कोने खड़ूंगा, हल लगाऊंगा। अभी जैसे ही खेतों में आए वैसे माँ जी की और पिताजी की लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई क्यों हो रही पिताजी? लड़ाई हाँ लड़ाई नहीं, वो प्यार प्रेम है। आना पड़ा ना मुझे इधर। अच्छा
शरीर भारी हो गया। अच्छा 2 बार तो मैंने गिरवंडे में खा ली थी। अच्छा कहीं ना कहीं तो लड़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं तो सकोतल नहीं है। अच्छा माँ जी क्यों लड़ाई करा रहे हैं आप? माँ जी का चेहरा घर पे कैसा रहता है और खेतों में कैसे रहता है आप खुद देख लो। आप ये देखो, देखो इधर। तो चलो आज पावन धरती पर आज अमन बेटा के पैर पड़ गए। अमन बेटा यहाँ ज्यादा अनाज होगा। यहाँ अनाज होगा, विनाश होगा, ये तो अब भगवान जाने। और पिताजी देखो यहाँ पर, पिताजी देखो यहाँ पर अनाज की रुपाई करेंगे। साल की अंतिम ये है ये, और देख सकते हो आप पिताजी इतने प्यार से अनाज को लगा रहे हैं। तो दोस्तों हम जैसे रुपाई कर रहे थे, पर माँ जी को हम पे भरोसा ही नहीं है बिल्कुल भी, और माँ जी वहाँ से फिर से स्टार्ट कर रही है रोपना। तो हमें बेदखल कर रही है, ये देखो खेतों से बेदखल कर रही है हमें। ये देखो क्या पिताजी बेदखल कर रही है, भागो यहाँ से। बताओ जरा, बताओ कितनी बड़ी वो है हमारी इंसल्ट। इंसल्ट कर रही है माँ अब जी। हमारे कहते हैं सब्सक्राइबर बेटे कि भाई तुम जाते नहीं हो, अब आए कैसे? आंटी तो मारने पड़ रही, इधर जो है बेदखल कर रही है। माँ जी ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो दोस्तों माँ जी पिताजी को बहुत सुना रही, जाओ बोल घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, यहाँ मत रहो, यहाँ मत रहो। क्या माँ? माँ जी कह रही है कि हम नहीं जानते हैं बोल रुपाई करके। माँ जी का कहना भी सही है। तो दोस्तों देखो फाइनली माँ जी जीत गई। माँ जी ने आखिरकार पिताजी को डरा ही दिया। अब देखो पिताजी क्या कह रहे हैं। क्या पिताजी? बेदखल कर दिया मुझे खेतों से। नहीं है कि भाग जाओ तुम खेतों से, मालिक कोई आए क्यों तुम? हाँ? माँ जी, माँ जी हम जा रहे हैं अब हैं। घबराओ मत। तो दोस्तों एक्चुअल में हम जा रहे हैं ऊपर वाले खेत में पानी लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पानी की दिक्कत है अभी। हम ऊपर पानी लगाने जाएंगे। अभी देखो जो हमारे हल लगाने वाले हैं हमारे भाई साहब, वो कह रहे हैं कि अब मैं नहीं लगाऊंगा। वो माँ जी के साथ मजाक कर रहे हैं। माँ जी वहाँ पे जोर जोर चिल्ला रही है, भाई साहब क्यों नहीं लगा रहे हो आप? बैलों के लिए नहीं है बोल। देखो हम तो आए थे यहाँ खाना लेके खेतों में, अभी हम सब जैसे ही बैठे हैं, हमें अभी याद आया कि हमने तो सब्जी लाई नहीं, और जैसे ही हमें याद आया कि अभी सब्जी लाई नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सब बैठे हैं। ये सब हुआ अनिता की वजह से। फाइनली अनिता ने दे दी मुझे चाय। दोस्तों जैसे ही मैं पानी लगाने आ रहा था अभी, तो जब मैं नहर में आ रहा था तो मैंने यहाँ पर देखा अभी ये मछली इस नहर में पानी के बहाव में ऊपर आई होगी और यहीं पे मर गई। तो दोस्तों पहाड़ों में जो है वो हल लगाने से कठिन पानी लगाना है। लगा लो कि मैंने पहले पानी वहाँ लगाया, पहले उससे ऊपर वाला खेत भरेगा, फिर ये वाला खेत भरेगा, और ये वाला खेत यहाँ से भरते 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 वहाँ तक लास्ट कोने तक जाएगा पहले भर के। जब ये खेत यहाँ से भर के जाएगा तो फिर अब देखो यहाँ से पानी इस खेत में आएगा। अभी ये देख सकते हो, फिर ये खेत पूरा भरेगा तब लगेगा ये खेत। दोस्तों आज की रुपाई तो हमने लगा दी है, हमारी बस की तो खैर उतनी नहीं है, लेकिन अभी अमन बेटा का काम पड़ा अचानक से अमन का, तो अभी उसका काम करने जाते हैं। अगर टाइम मिलेगा तो आ पाएंगे, नहीं तो अब लास्ट खेत रह गया बस, वहाँ बस पानी भरना रह गया, उसके बाद आज की रुपाई खत्म। तो दोस्तों जैसे जैसे नीचे रुपाई हो रही है, ऊपर भी वो दा झंगोरा बोलते हैं हमारी भाषा में गढ़वाली में, तो वो बोए जा रहा है। ये देखो तो ये सूखा हल लगता है। तो दोस्तों जैसे ही मैं घर पे पहुंचा मेरे को खुद ही सरप्राइज मिल गया। यहाँ पर अनिता पहले ही आ गई। क्यों? मैंने रोटी नहीं खाई ना। पिताजी मामा भी आ रही, मैं उधर जा रही हूँ। घर आ गए। हम दोनों तो सोच रहे थे दोस्तों कि हम पहले आए, लेकिन क्या करें ये हमसे पहले आ गए। ये तो हमसे ज्यादा कामचोर निकले। तो देखो दोस्तों मैं तो काफी लेट तक खेतों में रहा, पिताश्री मेरे से पहले भाग गए। पिताजी ऐसा क्यों धोखा दिया आपने दोस्त को? इसलिए कि तुम चले गए थे उधर फूल लगाने, फूल मतलब पानी लगाने। मेरी हिम्मत इतनी नहीं हुई कि वहां तक आ जाऊं। मैंने सोचा कि यही ऊपर वाला रास्ता ठीक है, शॉर्टकट। नहीं देखा दोस्त, मुझे लगा कि माँ जी के डर की वजह से आप जल्दी आ गए। पानी हो गया उधर पूरा? हाँ पानी में बिल्कुल लास्ट तक बैठा रहा जब तक खेत नहीं भरा। कसम से? कसम से। जल्दी से 7 माह की 14 तलाक। अरे बाबा 7 माह का खयाल मतलब पूरा हो गया? पूरा हो गया। तो ये बात करो, अभी इन फॉर्मों को भरो, ठीक है? ठीक है। तो चलो भाई अभी हम सब लोग यहाँ पे हैं, और एक भाई की कमी यानी कि रुपीस की कमी है, तो उसका पेपर कुछ दिन बाद है, वो अभी तैयारी कर रहा है, और आप लोग दुआ करना कि वो भी उस एग्जाम में पास हो जाए, क्योंकि पिछले 4 साल से वो तैयारी कर रहा है उसकी। बाकी हम सब लोग यहाँ पे अभी हैं। बाकी जैसे कि मैंने कुछ समय पहले अपने छोटे भाई से वादा किया था कि मेरे पास एक पार्सल आएगा, वो मैं तुझे गिफ्ट करूंगा। इसको भी पता नहीं था क्या पार्सल है वो, लेकिन फाइनली मेरे पास पार्सल आ गया है। अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा
मैंने इसको बोला था वो तेरे नाम होगा जो भी होगा, तो बोला ये वो पार्सल। क्या है? तो अभी बताता हूँ क्या है ये, खोल अपने हाथ से। ये थोड़ा शॉर्टकट पैकिंग हो रही है इसकी। अरे वाह, अरे है अरे वाह, ये तो सपना है भाई। सपना ये है तो सपने जैसा लग रहा है मेरे को। पक्का। मैं तो सपने में ही देख रहा हूँ इसको। मैं भी सपना ही देख रहा हूँ जैसे। गैलेक्सी। तो भाई ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। तो मैंने इसको बोला था, बोला जैसे मेरे पास मोबाइल आएगा मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि मैंने इससे वादा किया था। मैं जो अभी मोबाइल यूज कर रहा हूँ वो S23 अल्ट्रा है, जो मैंने 2023 में लिया था। और कैसे कैसे करके लिया, इसकी मैंने किस्त लगाई थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने 1-1.5 साल में किस्त चुकाई थी। लेकिन इसके लिए जो मोबाइल आया वो मेरे पास पार्सल आया, तो मैंने इसको दे दिया। मैंने कहा बोला 24 तू चलाएगा, तेरा भाई 23 पे ठीक है। अभी 2026 चल रहा है, मैंने 2023 में ले लिया था। तो बोला है मैं भगवान से एक ही दुआ करूंगा, ऐसा भाई हर किसी को मिले, जो कि मुझे लग रहा है मेरे कुछ उस जन्म के बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे, इसलिए ऐसा भाई मुझे मिला। क्योंकि सही बात है भाई, गले में बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये सब आपका प्यार है और आप सभी का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे माँ बाप जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे भाई। मैंने कभी खुद नहीं सोचा था मैं कभी 23 अल्ट्रा लूंगा, और आज अगर मैं 24 अपने भाई को दे रहा हूँ, वो सब आप लोगों का आशीर्वाद है भाई। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे करके सब घर वालों का जो सपना है पूरा करूँ भाई। क्या बोलते भाई? बिल्कुल ऐसे ऐसे ही प्यार दोनों भाइयों में बना रहे। तीनों भाई हमारा आशीर्वाद। अभी तो 2 है ना, एक तो वहाँ है। माँ जी बोली तीनों भाई, माँ जी को रुपये की याद भाई। सही बात है भाई, फिर बहन अनिता, बिल्कुल बिल्कुल। अनिता भी भाई, फिर बहन अभी अनिता की शादी करानी बहुत धूमधाम से कराएंगे, पहले उसको पढ़ाना भी। पढ़ाना भी। बाकी ये है कि चलो सुख दुख आते हैं अब कोई बात जाते नहीं, हैं, क्या करना। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो नसीब में लिखा होता है, तो चलो लिखा कर्म में जो कुछ विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो गज भर कपड़ा देने वाला कोई, ये सब नसीबों की बात है ना। लेकिन यह है कि सुखी रहो और धन धान्य से परिपूर्ण रहो, ऐश्वर्यता बनी रहे, आरोग्यता बनी रहे। हमारा यही आशीर्वाद तुम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद दिल से कह रहा हूँ कि हम दोनों तीनों भाइयों में कभी भी मनमुटाव नहीं होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी आएगी। इतना मैं वादा कर रहा हूँ कि हम भाइयों में कभी अगर बाई चांस कुछ नोकझोंक हुई भी तो हम आपस में कभी भी ऐसी टकरार नहीं रखेंगे और हमेशा प्यार से रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और मैं हमेशा अपने भाइयों को बोलता हूँ कि मिलजुल के रहो, क्योंकि एकता में शक्ति है। क्यों पिताजी? और हमारे पिताजी ने हमेशा यही बोला कि देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई भाई में कभी टकरार नहीं आनी चाहिए। क्यों पिताजी? मैं हमेशा अपने माँ बाप के पच्चन पे चलता हूँ। सुख दुख लाइफ में आता रहता है, लेकिन जब तक भाई और माँ बाप साथ में ना, तब तक आपको कोई भी कहीं से नहीं हरा सकता। क्यों पिताजी? बाकी बोला मैंने अपना वादा पूरा किया। अरे यार ऐसा कुछ नहीं, अपना वादा पूरा किया। बाकी भाई तुम भी हमारे सपने को पूरा करो, खासकर माँ बाप के सपने को। बिल्कुल ठीक है, कल क्या हो जाए किसी को पता नहीं भाई, लेकिन इस घर में जो खुशहाली है वो तभी है जब तक हम एक है सब। क्यों? और बाकी इसका श्रेय जाता है पहले माँ जी पिताजी को, और दूसरा अनीता को जो कैमरे के पीछे है भी। उसने हमारे साथ बहुत योगदान दिया। देखो मैंने बोला ना, खून खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो अपने सुख दुख में साथ में है ना, वो अपना होता है भाई। ये हमारी बच्ची है, बिल्कुल ये हमारी, ये इस घर की एक वो है, लाडली है ये। बिल्कुल भाई, इसको अलग ना समझे। आज नाना जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैंने उनसे जो वादा किया था कि इसका भी जो सपना होगा पूरा करेंगे, और इसकी शादी हम धूमधाम से कराएंगे। बिल्कुल। और इसी के लिए जो और बहनें भी हमारे साथ है, किसी को हम कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। सबकी। पर ये सब है आप सबका प्यार आशीर्वाद, तो सबके सपने धीरे धीरे करके पूरा करूंगा भाई। है माँ? पहले माँ जी ठीक रहना चाहिए। सबके लिए धन्यवाद बाबा। बस हो जा, रोया मत कर। इमोशनल हो गई है माँ जी हर बार इमोशनल होती, क्योंकि माँ जी को पता है ना कि जब मैं 2021 में लॉकडाउन में जब जॉब गई थी मेरी, उस टाइम मैंने कैसा फेज देखा। तो मैं घर में रहता था, तो माँ जी ने मेरा हर चीज देखा भाई। मैं सुबह कहाँ जाता था, क्या जाता था। तो भाई जो मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट आई थी, मैंने माँ जी के हाथ में दी थी, और माँ जी को बिलीव नहीं होगी इतना पैसा दिया इसने मेरे हाथ में। है माँ? किसी का बुरा नहीं करे तो ना, चलो कोई नहीं, कोई नहीं भाई, जिसका सोचा भला सोचा मेरे बाबा ना। चलो चलो। खैर जिंदगी में सुख दुख आता रहता है, लेकिन हमें उस चीज से लड़ना पड़ता है, परिस्थिति को झेलना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम पहले हार मान लेंगे तो तब परिवार ऐसे ठप हो जाएगा। क्यों बताए? हैं? बाकी देखो भाई, आज मेरे पिताजी परदेश में रहते हैं और हमारे वजह से, जबकि मैं खुद बोलता हूँ घर में रहो, लेकिन उनको पता है कि बेटे के पीछे कब तक खाना है। वो बोलते हैं कि जब तक मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ तब तक मैं खुद करूंगा। हाँ, जिस दिन मैं सामर्थ्यवान नहीं रहूंगा उस दिन वो 2 रोटी दे देना, बस वही है। क्यों बताए? और क्या, हमें क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए और क्या। सही बात है। ठीक बोला। 24 अल्ट्रा तुम्हारे लिए है, और लाइफ जियो, एंजॉय करो, और माँ बाप के सपने को पूरा करो। देखो कल कौन कहाँ क्या होता है, कल कौन हमारे साथ है कौन नहीं है, लेकिन कोशिश करना
कि माँ बाप को कभी दुख ना हो। ठीक है, बाकी ऐसा है कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी सुख भी आ रहा है, कभी दुख भी आ रहा है। बाकी मैं यही कहूँगा, सभी सुखी रहें और सभी आरोग्य रहें। हम यही चाहते हैं कि भी किसी का बुरा ना हो, सभी का अच्छा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी आरोग्यता रहे। बिल्कुल सही बात। और मेरे घर वालों ने कभी मेरे को ये नहीं सिखाया किसी का बुरा करना। यही बोला बेटा जिसका भी करना है दिल से भला करो, क्योंकि जब तुम किसी का भला करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। हाँ। इसीलिए। और अब मैं चाहता हूँ एक बार अनीता को दिखाऊं जो कैमरे के पीछे भी। या वहां पे खड़े हो जा। इधर 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 या बीच में, ये बीच में आ जा। हमारे घर की लक्ष्मी अन्नपूर्णा यही है भाई। हैं? ये देखो एक छोटी बच्ची हमारी। सही बात है भाई। तो कैसा लग रहा सबको? और अपनी YouTube फैमिली को मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। आपका छोटा भाई, हमारी फैमिली सब आपको एंटरटेनमेंट करेंगे। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। बिल्कुल। और ये वैसे कल सुबह जाने वाला था राजस्थान, लेकिन मैंने इसको बोला भोला कल एक और काम करना है, यानी कि जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है तो वो कल ही बताएंगे आपको। यानी कि अगले ब्लॉग में पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। हमने कुछ स्पेशल सोचा है जो हमने पिछली बार किया था। और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे साथ पिताजी भी खड़े हैं। पिछली बार पिताजी भी थे उस टाइम, और इस बार फिर से पिताजी हमारे साथ खड़े हैं। क्या बोलते हो पिताजी? बिल्कुल सही बात है। जो भी मौका मिलता पुण्य करने का उसको कभी मत गंवाओ। पक्का पक्का। क्यों बताए? तो वो कल दिखाएंगे आपको, यानी कि अगले ब्लॉग में कि हमने क्या करने की सोची है। तो चलो एक बार सब ताली बजाओ। चलो ठीक है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। जरूर करें। या हमारी खुशियों को और डबल करें। जब आप खुश तो हम भी खुश। बिल्कुल 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 बोला, बिल्कुल सही बात है भाई। तो चलो भाई फाइनली मैंने अपने भाई से वादा किया था कि तेरे को जो मैं दूंगा वो स्पेशल दूंगा। तो मैंने अपने छोटे भाई को दिया है S24 अल्ट्रा। तो भले मैं S23 अल्ट्रा चला रहा हूँ, लेकिन भाई ऐसा है जो मेरे पास है मैं उसी में खुश हूँ। बाकी जो मेरे पास पार्सल आया है मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा बोला तू इसको रख, खुश रहो। जिंदगी में कोई भरोसा नहीं, कल मैं रहूं तुम्हारे बीच ना रहूं, लेकिन भाई जो भी है माँ बाप के सपने पूरे करना। क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि हमारा परिवार एक रहे और भाई कभी दुख ना आए। इस सब का श्रेय जाता है आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। बाकी आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बाहुगुणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।